जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 50 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों के लिए सामान्य विज्ञान के सेलेक्टिव क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को पूरा पढ़े, ध्यान से पढ़े या दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसका, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है सबसे उत्तरदायी? फफूंदी को माना जाता है। राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस से संबंधित सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, जो कि राजस्थान पुलिस को देखते हुए बनाए गए वीडियो है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरित बाली रोग किस फसल में संबंधित है? तो बाजरे में होता है हरित बाली रोग। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग किस में होता है? ये मूंगफली में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन को गुजारा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो बुझा हुआ चूना होता है उस पर से इसमें क्लोरीन को गुजारा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा। ठीक है, लोहा पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पर, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये कौन था? भारत के थे ब्रह्मगुप्त थे दोस्तों, भारत के, जिन्होंने बता दिया था कि पर सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कार्य में बदला जा सकता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ताप युग्म तापमापी। ठीक है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है दोस्तों, सीबेक के। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? सूर्य जैसी वस्तुओं का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उताप मापी। ठीक है, क्या नाम है? पूर्ण विकिरण उताप मापी। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण के द्वारा आती है सूर्य की ऊष्मा। अगला क्वेश्चन, उपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घट जाता है दोस्तों उपद्रव्यों को मिलाने पर। सेल्सियम में माप का कौन सा तापक्रम 300 घ के बराबर होता है? तो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस होगा राइट आंसर। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को। उच्च तरंगदैर्ध्य को। इसमें क्या होता है कि ब्लैक वस्तु ज़्यादा तरंगदैर्ध्य अवशोषित करती है और वाइट वस्तु कम करती है। ठीक है, गर्मियों के दिनों में वाइट कपड़े पहनने चाहिए। शीत ऋतु में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? सर्दी के दिनों में तो साफ मौसम होता है तो ठंड हमें ज़्यादा महसूस होती है। जैसे ही बादल छाए हुए होते हैं तो ठंड का अनुभव हमें कम होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है वैसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े में प्रायतः छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिसके कारण कि वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे कि पानी ठंडा रहता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। ठीक है दोस्तों, झाग वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। पेट्रोल से जो आग लगती है उसे झाग वाला से बुझाया जाता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर होगा मेंडलीव। इसे मेंडलीव की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो मोजले ने किया था। मोजले ने किया था। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी हो जाती है। कौन सी? विल्सन बीमारी होती है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? प्रायतः अधिक पानी जमा होने के कारण वाटर टैंकों में शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हें नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस जैसे एग्जामों, पटवारी जैसे एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन है। पूरा जरूर पढ़े, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए पिछले एग्जामों से। अगला 23वां क्वेश्चन, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में पाया जाता है? सॉरी किया जाता है? तो जिंक ब्लेड राइट ऑप्शन होगा, जिंक ब्लेड। ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है O2। अगला क्वेश्चन 26, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? अनिषेक फल, ठीक है, तो ऑक्सिन। इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन राइट ऑप्शन होगा। प्रकाशानुवर्ती संचलन करने किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ऑक्सिन के द्वारा ही। पादप वर्दी अनुमापन के द्वारा के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? J.C. Iyer का नाम जुड़ा है। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो कौन सा पेड़ होगा? यूकलिप्टस का पौधा, जो कि बहुत विशाल पौधा होता है यूकलिप्टस का। विदेशों में प्रायतः यह पौधा पाया जाता है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेड़ों की पत्तियों में जो हरा पदार्थ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहा जाता है। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? मिट्टी के तेल में, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को, वरना इसमें खुले में रखने पर आग लगने का खतरा बना रहता है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर होगा ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनरेट रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा ब्लड होता है उसे हृदय, हमारे दिल, जिसे दिल कहा जाता है, हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों में ले जाया जाता है शुद्ध रक्त को। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? ठीक है दोस्तों, ठंडी हवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है, यानी कि भूमि से समुद्र की ओर जाती है, उसे थल समीर कहा जाता है, जो थल से समुद्र की ओर जाती है। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? शुक्र और वरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। एक बल्ब में एक पतला तार होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों इसे फिलामेंट कहा जाता है। याद रखने योग्य क्वेश्चन है, फिलामेंट कहा जाता है बल्ब में जो तार जलता है जिससे हमें रोशनी प्रदान होती है। वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है, एक सेकंड जा सकता है, एक सेकंड। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज होता है। दर्पण से संबंधित तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, अवतल दर्पण। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आप पकड़ते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें ज्वलन ताप कम होता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात रहता है तो उसे बलुई मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी। WWTP का फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर होगा वास्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44, विद्युत प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है विद्युत प्रतिरोध को। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है। भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका प्रकरण होता है अंतःस्यनन द्वारा, अंतःस्यनन द्वारा इसका भरण होता है। लाइकेन इनके बीच का सहजीवी संबंध होता है, शैवाल और कवक, ठीक है दोस्तों। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की राड के गर्म सिरे से मिट्टी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है? चालन के द्वारा, कंडक्शन द्वारा। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? बायोविडिसाइड कहा जाता है ऐसे जीवों को। राजस्थान पुलिस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान इंडिया लेवल के एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।